एसेट एकेडमी में सिविल सेफ्टी ऑफिसर बने। कोर्स खत्म होने से पहले जॉब यानी कोर्स के दौरान जॉब की गारंटी। सिवान का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लैब और सबसे बड़ा कैंपस। सिवान की सबसे पुराना संस्थान 10 साल अनुभवी फाउंडर राजन कुमार के द्वारा संचालित, जहां सबसे कम फीस होने के साथ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का दावा। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ संचालित। हमारा पता है रामराज्य मोड़, आंध्र ढाला के समीप, हनुमान स्वीट्स, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे। तो फिर देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें 9955036596। सिवान शहर की सफाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए नगर परिषद ने लाखों रुपए खर्च कर घर घर से सूखा और गीला कचरा अलग अलग संग्रह करने की योजना बनाई थी। इसके लिए विशेष रिक्शे और डस्टबिन भी खरीदे गए, लेकिन हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। जिन संसाधनों से शहर की सफाई बेहतर होनी थी, वो आज खुद बदहाली की मार झेल रही हैं। ये तस्वीरें सिवान नगर परिषद के बेलहट्टा पोखरा स्थित गोदाम की है, जहां बड़ी संख्या में कचरा संग्रहण के लिए खरीदे गए रिक्शे और डस्टबिन खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। कई रिक्शों पर जंग लगना शुरू हो चुका है, जबकि डस्टबिन महीनों से धूप और बारिश की मार झेल रहे हैं। कुछ जगहों पर उनके आसपास घास और छोटे छोटे पौधे तक उगाए हैं, जो बताते हैं कि लंबे समय से इनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। नगर परिषद ने इन रिक्शों को इस उद्देश्य से खरीदा था कि शहर के हर घर से सूखा और गीला कचरा अलग अलग एकत्र किया जा सके। इससे न केवल सफाई व्यवस्था मजबूत होती, बल्कि कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन में भी मदद मिलती। लेकिन योजना धरातल पर उतरने से पहले ही गोदाम तक सिमट कर रह गई। वहीं इस मुद्दे पर जब उपसभापति के पति और पार्षद जयप्रकाश गुप्ता से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है। नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी बिना किसी बोर्ड के परमिशन के ये सब चीजें अपने मन से खरीदते हैं, जिसमें कमीशन ज्यादा हो। आइए आपको सुनाते हैं पार्षद जयप्रकाश गुप्ता ने क्या कुछ कहा है। आप नगर परिषद की जो उप सभापति है किरण गुप्ता, उनके पति हैं और वार्ड पार्षद भी हैं जयप्रकाश जी, भाजपा के नेता भी हैं। जिस तरह से एक वीडियो सामने आ रहा है, हमने भी उस वीडियो को देखा। बेलहट्टा पोखरा में ई रिक्शा जो ट्राईसाइकिल है, काफ़ी ज़्यादा कचरा उठाने वाला पड़ा हुआ है, सड़ रहा है और बड़ी बड़ी घासें उगाई हैं उसके पास। लाखों के पैसा लगाकर सब बर्बाद हो रहा है, आम नागरिक का पैसा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सिवान के सम्मानित जनता को नमस्कार है। मामला है जो आप बता रहे हैं ट्राईसाइकिल का, तो वो बोर्ड से नहीं है। ऐसा करीब 8-9 महीने से ऐसा कार्य हो रहा है सिवान नगर परिषद में, जो बिना बोर्ड के चयनित प्रशासनिक संपुष्टि के ही काम हो रहा है। इसमें ना चेयरमैन का कहीं कोई भूमिका है, ना वाइस चेयरमैन का है, ना किसी पार्षद का है। वो ट्राईसाइकिल करीब हम 1 महीना पहले 11 बजे रात से में आ रहे थे कहीं न्योता से, तो देखे हम बेलहट्टा पोखरा पे रोड पे वो एक ट्रक ट्राईसाइकिल था, उतर रहा था। अब वो मैंने उसमें से एक ठो हम भी हमारे वार्ड में भी आया है, जो डोर टू डोर का कलेक्शन होता है सुबह में। बाकी सब वैसे ही फेंका हुआ है। काहे फेंका हुआ है? ये तो इसका जवाब चूँकि वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस नहीं, यानी लाखों का वो जो लाखों का लगा के खरीदा गया और सक्सेस भी नहीं। हम अपने वार्ड में उस एक ठेला को मंगाए हैं। उसके मंगवाने के बाद हम उसमें अपना टायर ट्यूब लगाए हैं, ठीक है ना। अच्छा। उसका वेल्डिंग वगैरह सब टूट गया था, वेल्डिंग करवाए, टायर ट्यूब लगवाए, 800-900 रुपये मेरा लगा। उसके बाद वो काम हो रहा है मेरे वार्ड में। वो रबड़ का उसमें ट्यूब लगा दिया गया है, जो सक्सेस नहीं है। किसने खरीदा है उसका जवाब तो एग्जीक्यूटिव अफसर देंगे, चूँकि उन्होंने ही उस ट्राईसाइकिल को खरीदा है। कितना का है, क्या है, जनता ने आपको कितना पीस खरीदा है, जनता ने आपको चुना है। तो देखिए, जनता तो आप ही से सवाल करेगी। हम अपना जो काम है, हाँ। हम अपना उसका विरोध में हम लिखे हैं, विभाग में लिखे हैं, मंत्री जी के पास लिखे हैं, हम अपने जिला पदाधिकारी महोदय को भी लिखे हैं। क्या लिखे हैं आप? कंप्लेंट की ये सब जो भी हो रहा है, बिना बोर्ड के चयनित प्रशासनिक का ये कार्य कराया जा रहा है एग्जीक्यूटिव अफसर के द्वारा, जो गलत है। जो अभी एग्जीक्यूटिव अफसर है जी, इसके पहले भी जो एग्जीक्यूटिव अफसर थे विपिन कुमार, उन्होंने ही कुत्ता वाला बर्तन को खरीदा था। और वो जाके देखिए, अभी भी जहाँ जहाँ लग रहा है कहीं कामयाब नहीं है। सब 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। स्मैकर उसको उठा के तोड़ के फाड़ के कबाड़ में बेच देंगे, वो 25 लाख रुपया ख़त्म हो जाएगा। यानी कुत्ता का जो बर्तन बनाया गया वो आम जनता का पैसा लूटा गया। नगर परिषद कमीशन का वो खेल था।
अच्छा, वो 4-5 लाख में खरीदा गया है और 25 लाख तक का यहाँ पे भुगतान हुआ है। तो आप लोग इसको आवाज काहे नहीं उठा रहे हैं? हम तो भाई उठा रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि हम लिखे हुए हैं विभाग में, विभाग उस पर कार्रवाई करे, जांच करवाए। अच्छा, लोग तो यही कह रहे हैं कि चेयरमैन भाजपा, उप चेयरमैन भाजपा, सांसद आपका एनडीए का, विधायक आपका भाजपा, राज्य में सरकार आपकी भाजपा, केंद्र में सरकार आपकी भाजपा, फिर भी लूट खसोट और आपका सुनने वाला कोई नहीं है। सवाल तो आप पे ही उठ रहा है। दुख तो है, किससे कहा जाए, कोई नहीं सुन रहा है। ना वो हमारा माननीय विधायक जी सुन रहे हैं, ना वो हमारे सांसद महोदय सुन रही हैं, ना हमारा ऑफिस सुन रहा है चेयरमैन का, चाहे मेरा चाहे बोर्ड का, किसी का कोई चल नहीं रहा है। मंगल पांडे जी जो विधायक है, हम लोग आप भी लोगों ने लड़ के काफी जिताया। हम लोग उनके पास भी 25-30 माननीय पार्षद गए थे। किसके पास? माननीय मंगल पांडे जी, हम लोग के जो अभिभावक विधायक हैं हाँ, सिवान हाँ। के, उनके पास भी हम लोग गए थे। वो भी नहीं सुन रहे। अब सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जिलाधिकारी का आदेश है, मैंने उनका कहना है कि नगर परिषद में लूट मचा है, हम ठीक करा रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक हो रहा है, देखिए। लेकिन कहाँ ठीक हो रहा? अभी फिर तरह तरह की नई योजनाएं आ रही है। कुत्ता वाला जो खाना का, कुत्ता वाला भी बोर्ड से नहीं है, हाँ। ट्राईसाइकिल भी बोर्ड से नहीं है। यानी कि नगर परिषद में तानाशाही चल रही है। वार्ड पार्षद और जो चेयरमैन उप चेयरमैन उनको नहीं पूछा जा रहा है। नहीं पूछा जा रहा, बोर्ड को ही इग्नोर किया जा रहा है। अच्छा, चेयरमैन तो छोड़ दीजिए, बोर्ड को ही इग्नोर किया जा रहा है। नाम के लिए केवल बोर्ड बन गया है। नाम के लिए केवल बोर्ड है। फिर किस मुंह से आप वोट मांगने जाएंगे? इसमें देखिए, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, काम भी हुआ है। नहीं, लूट जैसे पैसा का बर्बादी है, ये कुत्ता वाला पैसा जो का बर्बादी है, तो हम लोग नहीं लूटे हैं उसको। जनता तो आप ही को पहचानती है, आप ही को ना हमको वोट दी है, पहचानती आप है, ही लेकिन वोट मांगने हमारे जाएंगे। कॉलम से पैसा, स्कूटी तो नहीं जाएंगे ना वोट मांगने। सचिन जी, हमारे कॉलम से चाहे चेयरमैन के कॉलम से पैसा नहीं निकलता है, ये जान स्कूटी लीजिए। वोट मांगने तो नहीं जाएंगे, आपको जाना नहीं जनता के जाएंगे। बीच। आपको जनता के बीच जाना है, हाँ, हम ही को जाना है। तो जवाब तो आप ही से जनता मांगेगी। हाँ, मांगबे करेगी। तो इसको आप लोग आवाज उठाइए कि इस तरह के जो लोग। हम लोग देखिए आवाज उठा भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। आज ना कल उस पर कार्रवाई भी होगा, अच्छा। ऐसा उम्मीद है हमको। तो टोटल किन किन मामलों में आपको लग रहा है कि लूट? जैसे आपने बताया कि 4 लाख का कुत्ता वाला है, 25 लाख उसका हुआ, और ऐसे कौन कौन से मामले हैं? और भी बहुत मामला है, आपको पता लगते जाएगा धीरे धीरे। आप लेकिन आप लोग भी रिपोर्ट तो सामने बनाते आके जाइए। बताते नहीं है। नहीं, आपकी भी तो हम गलती है। आपको बता के क्या करेंगे भाई? आपको बता रहे हम हमको विभाग, क्यों बताना है? आपको हम जनता को बताना है। सचिन जी, हम विभाग में लिख रहे हैं, लगातार लिख जनता को रहे हैं। बताना है ना, जनता देखती है ना। तो हम लोग जनता देखेगी, समय आएगा हमारे लिखे पे जब कार्रवाई होगी तो जनता भी समझेगी, देखेगी कि भाई हम लिखे हुए हैं। उसके यानी आप लोग बेबस हैं यहाँ पे, समझ लीजिए। क्या समझ, बताइए आप। बेबसी समझ लीजिए नगर परिषद में हाँ, बहुत बुरा स्थिति है। ऐसा नहीं हुआ था किसी बोर्ड में। हम तो 4 बोर्ड से लगातार जुड़े हुए हैं नगर पालिका से, लेकिन किसी बोर्ड में ऐसा स्थिति नहीं बना था।